नमस्कार। सीटेट वर्सेस एस्टेट मुद्दे को लेकर आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह मामला दो राज्यों का है, बिहार और झारखंड राज्य का। पहले यह मामला बिहार और झारखंड राज्य के हाईकोर्ट में गया, वहां से फैसला हुआ, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। आखिर मुद्दा क्या है? जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए टेट पास होना चाहिए। केंद्र सरकार सीटेट करवाता है, राज्य सरकार अपना राज्य का टेट करवाता है, जिसको अलग अलग राज्य अलग अलग नाम देते हैं। एस्टेट कह सकते हैं, एस का मतलब स्टेट। लेकिन क्या राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो सीटेट को माने तो माने, ना माने तो ना माने? बिहार के अंदर सीटेट वाले पात्र हैं, सीटेट को मानते हैं, बिहार सरकार उनको अलाउ करती है। लेकिन झारखंड सरकार सीटेट को अलाउ नहीं करती। यह मुद्दा काफी चर्चित है। काफी राज्य सरकार भारत के अपने स्तर के, अपने राज्य लेवल के टेट परीक्षाएं करवाती, कई नहीं करवाती। लेकिन काफी राज्य सरकार अपनी टेट भी करवाती है, लेकिन सी टेट को भी अलाउ करती हैं। अपनी भर्तियों में राज्य सरकार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों की भर्तियों में अपने राज्य की टेट और सी टेट दोनों को पात्र मानती है। कुछ राज्य सरकार मात्र अपने राज्य की टेट को पात्र मानती है, सी टेट को नहीं मानती। राजस्थान की भर्तियों में सी टेट को पात्र नहीं माना जाता, लेकिन बिहार के अंदर वहां सी टेट को पात्र माना जाता है। आखिर राज्य सरकार के पास क्या पावर है, क्या नहीं? टेट की योग्यता निर्धारण करने वाली संस्था एनसीटीई है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका क्या कहना है? ये क्या अधिसूचना जारी कर रखी है? क्या यह मामला राज्यों पर छोड़ रखा है या सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है? क्या राज्य सरकार अपनी तानाशाही पर अड़ी हुई है? क्या मामला है? बिहार और झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई? क्या बिहार और झारखंड के जो छात्रों का एक ही मुद्दा है या अलग अलग मुद्दा है? क्या हो सकता है? बिहार के छात्रों के लिए जो मुद्दा है उस पर मैं मेरा स्पेशल ओपिनियन भी दूंगा। इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि उनकी कहां कमी है, क्या करना चाहिए ताकि केस मजबूत हो। झारखंड वालों का कितना केस मजबूत है, बिहार वालों का कितना केस मजबूत है, कौन सा कमजोर है, कहां पर हो रहा? हाईकोर्ट में बिहार वाले क्यों हारे? झारखंड के अंदर हाईकोर्ट में छात्र जीते कुछ तरीकों में, लेकिन कैसे, क्यों? दोनों की परेड क्या थी, दोनों की मांग क्या थी, कानून क्या कहता है, आरटी एक्ट 2009 क्या कहता है, एनसीटी का एक्ट क्या कहता है और 2011 की टेट गाइडलाइन क्या कहती हैं? इन तमाम विषयों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि काफी कारण है, काफी टेक्निकल रीजंस, ग्राउंड, फैक्ट और लॉ के साथ चर्चा करूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जाए। क्योंकि एनसीटी पर चर्चा करनी पड़ेगी, आरटी एक्ट पर चर्चा करनी पड़ेगी, दोनों राज्यों के छात्रों की मांग पर, दोनों राज्यों की पॉलिसी क्या है, हाईकोर्ट में एनसीटी ने क्या कहा, कानून क्या कहता है। तो इसलिए थोड़ा सा फैसलों को लेकर चर्चा करूंगा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। वीडियो पूरा जरूर देखना। काफी महत्वपूर्ण सरकार, काफी महत्वपूर्ण मामला है। कुछ राज्य सीटेट को मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। अलग अलग नियम हो रखे, क्या पावर है, क्या नहीं है, एनसीटी क्या कहती है, ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर अपन चर्चा करने से पहले इस बात पर चर्चा कर लेता हूं कि बिहार के छात्रों की क्या मांग है, हाईकोर्ट में क्या मांग लेकर गए और झारखंड के लोग क्या मांग लेकर गए। दोनों की पहले मुख्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोनों का मुख्य मुद्दे में अंतर क्या है, इस बात पर चर्चा करें, उसके बाद आएंगे तमाम मुद्दों पर। बिहार के छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार सीटेट को जो पात्र मान रखा है वो गलत मान रखा है। राज्य सरकार अपने राज्य की एस्टेट यानी बिहार का बीटेट को ही पात्र माना जा सकता है, सीटेट को पात्र नहीं माना जा सकता। ये उनका मुद्दा है और वो हाईकोर्ट में गए कि सीटेट को बाहर किया जाए, ओनली राज्य का बीटेट ही मान्य किया जाना चाहिए। यह मुद्दा हाईकोर्ट में लेकर गए। उन्होंने टेट की गाइडलाइन, एनसीटी के कानून, आरटी एक्ट के कानून, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वर्ड समझाने कई बातें हुई। यह मुख्य मुद्दा बिहार के छात्रों का है। दूसरा मुद्दा, झारखंड के छात्र अपनी हाईकोर्ट में क्या मांग लेकर गए। झारखंड के जो छात्र अपनी याचिका लेकर गए थे
झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ है, ये एक यूनियन है, वो लेकर उनके सेक्रेटरी के थ्रू ये याचिका पीआईएल के रूप में दायर की। इनका मुद्दा, झारखंड के छात्रों का कहना है कि 2016 से हमारे राज्य में राज्य की टेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। पिछले 9 सालों से, जब उन्होंने याचिका दायर की थी तब 9 साल हुए थे, तो उनका कहना है कि पिछले 9 सालों से कोई भी टेट परीक्षा राज्य की आयोजित नहीं हुई। राज्य सरकार सीटेट को पात्र मान नहीं रही, तो ये बड़ा अन्याय है। तो वो मांग लेकर गए कि हाईकोर्ट राज्य सरकार को डायरेक्शन दे कि सीटेट को मान्य किया जाए, क्योंकि उन्होंने रीजन बताया कि पिछले 9 सालों से राज्य की टेट परीक्षा आयोजित नहीं हो रही, इसलिए सीटेट को मान्य किया जाए। यह मामला हाईकोर्ट में। अब दोनों का मामला समझ में आ गया होगा। झारखंड वाले जा रहे हैं कि सीटेट को अलाउ किया जाए, बिहार वाले कह रहे हैं कि सीटेट को बाहर किया जाए, दोनों के। अब बिहार के अंदर बता दूं, 2017 के बाद से कोई भी टेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई। बिहार की राज्य सरकार की बीटेट नहीं हुई। 2011, 14 और 17 के बाद, 17 के बाद नहीं हुई, इससे पहले 2011 और 14, 17 में शायद हुई थी, उसके बाद नहीं, पिछले काफी लंबे समय से यहां भी नहीं। लेकिन यहां सीटेट अलाउ कर रखा है। वहां पर झारखंड वाले चाह रहे हैं कि वहां पर सीटेट अलाउ किया जाए, बिहार वाले कह रहे हैं सीटेट को बाहर किया जाए। दोनों राज्यों के मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, दोनों याचिकाएं टैग हो गई और अभी सुनवाई होनी थी जस्ट अभी, लेकिन नंबर नहीं है। आगे आने वाले दिनों में सुनवाई होगी तो उस हिस्से पर भी चर्चा करूं। यह मुख्य मुद्दा था। लेकिन झारखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई थी, इसलिए छात्र ये मांग लेकर गए। अब झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा, झारखंड सरकार ने क्या कहा, झारखंड के बाद बिहार के मुद्दे पर आऊंगा कि बिहार के अंदर सरकार ने क्या कहा है, एनसीटी ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या कहा, दोनों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। झारखंड का मुद्दा मैंने बता दिया, वो पीआईएल दायर की 2785, जो रिट पिटीशन नंबर है 2785/2023, जो झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के सचिव के द्वारा लगाई गई। बेंच है वो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एंड श्री आनंदा सेन जी, इसमें 2 जजों की फैसले बेंच ने 12 पेज के अंदर 12 पैराग्राफ में फैसला दिया। मुख्य अपने इन पर पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर शॉर्ट में चर्चा करते हुए चलूंगा। पैराग्राफ नंबर 1 में सीटेट को मान्य किए जाने की छात्र यूनियन ने मांग की, क्योंकि राज्य सरकार 2016 से कोई भी टेट परीक्षा आयोजित नहीं करवाई। उनका कहना है कि हम योग्य हैं, सीटेट पास हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने राज्य सरकार के पास काफी ग्रीवेंस दी, हमने हमारी अपील रखी, लेकिन राज्य सरकार न तो टेट करवा रही न सीटेट को पास मान रही, तो हमारी बड़ी पीड़ा है, हम कैसे योग्य होंगे, ना टेट करवा रही ना सीटेट को मान्य कर रही, ये बात तो वाजिब है। कोर्ट से मांग की कि कोर्ट राज्य सरकार को डायरेक्शन दे और इस पर मांग की जाए। ये उनका मुख्य हिस्सा था। 2 नंबर पैराग्राफ में वो छात्र टेट की गाइडलाइन 2011 के क्लोज 10 को रखते हैं, जिसमें सब क्लोज 1 और 2 को पढ़ाते हैं। ये मैं इसी वीडियो में एनसीटी के टेट गाइडलाइन पर चर्चा करूंगा, उसमें चर्चा करूंगा कि क्लोज 10 में 1 और 2 में सब क्लोज में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने इस बात को रखा। 3 नंबर पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा कि हम सहमत हैं, पिछले 9 सालों से राज्य सरकार की टेट आयोजित नहीं हुई और राज्य सरकार से एफिडेविट मांगा कोर्ट ने कि क्यों ना इनको अलाउ किया जाए, सीटेट अन्य राज्यों के जो पास हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, काफी वैकेंसीज हैं, इन पात्रों को, इन लोगों को कैसे वंचित रखा जा सकता है। 4 नंबर पैराग्राफ में वहां की झारखंड राज्य सरकार 16 अगस्त 2023 को काउंटर एफिडेविट के रूप में लेकर आती है। वो जिक्र करते हैं कि आरटी एक्ट सेक्शन 2, जिसमें स्कूल की परिभाषा परिभाषित की हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, उसका उल्लेख करते हुए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वर्ड यूज करते हुए उन्होंने, झारखंड सरकार ने कहा कि हम टेट है वो नहीं करवाई पिछले काफी सालों से, लेकिन हम झारखंड के अंदर टेट आयोजित करवाएंगे, क्योंकि झारखंड, उन्होंने रीजन बताया कि हम सीटेट को क्यों नहीं मान रहे, हम राज्य की टेट करवाएंगे। इस बात की उन्होंने पीड़ा भी जताई कि पिछले 9 सालों से नहीं करवाया, ये बात सही है और इस पर हम कुछ वो आगे भी कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सीटेट को क्यों नहीं मान रहे, झारखंड का टेट क्यों होना चाहिए, जिसको जेटीईटी नाम दिया जाता है, कि सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो केवीएस, एनवीएस, अदर स्कूल उनके लिए है।
हमारे झारखंड के टेट में उन्होंने आवश्यकता बताई वहां की लोकल लैंग्वेज, वहां की संस्कृति, कल्चर और ट्राइबल एरियाज आते हैं जहां पर काफी बोलियां, काफी भाषा, कल्चर, संस्कृति, रहन सहन पर बहुत सारा उन्होंने उसमें रीजन बताया कि इसलिए हम सीटेट को अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चों को इस चीज की होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिलने के लिए वहां की, हमारे ट्राइबल एरिया की, हमारे झारखंड की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। वो हम टेट में पूछते हैं। वहां के हमारे बच्चों की संस्कृति, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी संस्कृति के बारे में, हमारे ट्राइबल एरिया की लोकल लैंग्वेज, बोली, उसकी सारी समझ होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी अच्छी से भाषा से सीख सकें अच्छे से। वो इसलिए हम सीटेट को अलाउ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि टेट 2019 में हमारी बनाई हुई है जिसमें लैंग्वेज को लेकर, राज्य के हित में लेकर, एजुकेशन को लेकर उन्होंने चर्चा करी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट है वो लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें हम टेट में इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, इसलिए हम इनको सीटेट को अलाउ नहीं कर सकते और हम राज्य सरकार के लिए वो जरूरी है। 6 नंबर पैराग्राफ में स्टेट गवर्नमेंट जो एजी साहब है, एडवोकेट जनरल, राज्य सरकार से ओरल इंस्ट्रक्शन लेते हैं। आगे कहते हैं कि हमने राज्य सरकार से मौखिक तौर पर निर्देश मिले हैं कि हम इन छात्रों को कुछ रिलैक्सेशन देना चाहते हैं जो 9 साल से हम टेट नहीं करवा पाए, इसलिए हम इन छात्रों को छूट दे सकते हैं, लेकिन हमारी राज्य की होने वाली टेट परीक्षा में इनको पास करना जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने पीछे रीजन बताया। टेट पास करना पड़ेगा राज्यों में, जो कई सालों से नहीं करवाने की वजह से हम छूट दे सकते हैं। सीटेट या जो पड़ोसी राज्यों की जो टेट परीक्षा पास है उनको हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनको भविष्य में पास करना पड़ेगा। 7 नंबर में कोर्ट ने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी, सरकार को निर्देश दिया कोर्ट ने 7 नंबर पैराग्राफ में कि आप हर साल टेट परीक्षा आयोजित करवाओ, इस बात का डायरेक्शन दे दिया। अब डायरेक्शन दे देते हैं, मानते नहीं है, बिहार में भी बताऊंगा मैं। 8 नंबर में कोर्ट ने कहा कि इस राज्य सरकार जो छूट दे रही है और इनको मान्य कर रही है, इसको उन्होंने सहमति जताई कि ठीक है, इनको एक बार छूट देते हो, राज्य सरकार का टेट पास कर लेना, 3 साल में आपको पास करना होगा, और यदि राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से पास नहीं करती है तो इनको सर्विस से नहीं हटाओगे, ऐसा पैराग्राफ नंबर 9 में। और इस प्रकार से उन्होंने सभी याचिकाओं को अलाउ कर दिया और उन्होंने कहा कि आप इनको बाहर नहीं करोगे, लेकिन राज्य सरकार हर साल टेट परीक्षा करवाए। यदि हर साल टेट परीक्षा नहीं पास, यदि वो टेट नहीं करवाती, 3 साल में मौका दिया, ऐसे करके इन जो झारखंड के जो टेट यूनियन, सीटेट यूनियन जो गई, उनको एक अंतरिम तौर पर रिलीफ मिल गई कि आप एक बार इनको शामिल कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए झारखंड के अंदर सीटेट अलाउ राज्य सरकार ने विरोध किया, हम इनको अलाउ नहीं होने देंगे, हम पिछले 9 सालों से आयोजित नहीं करवा पाए, इसलिए एक बार इनको हम छूट दे सकते हैं, बट हमारे राज्य का टेट पास करना होगा। इस बात पर कोर्ट ने सहमति भी दी और ये मामला हुआ और ये वापस पाले, राज्य सरकार के पाले में गेंद चली गई कि वो सीटेट को माने या नहीं माने। राज्य सरकार ने नहीं माना तो इस पर कोर्ट ने सहमति दे दी। ये मामला हुआ झारखंड का। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया ये मामला। लेकिन अब बात चर्चा कर लेते हैं बिहार के मामले को लेकर। बिहार का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है। बिहार का मामला अरुण कुमार और इससे कनेक्टेड कई याचिकाएं हैं जो 95/74/2000 जो था 374/2023 के अंदर शायद ये याचिका फैसला आया था, और 22 पेज के अंदर 42 पैराग्राफ में और जस्टिस 2 जजों की खंडपीठ ने इस मामले पर मुंद्रेश प्रसाद जज साहब और चक्रधारी सारण सिंह जज साहब ने इस मामले पर फैसला दिया 42 पैराग्राफ में 22 पेज में। अब बिहार वाले पर चर्चा करते हैं तो मुद्दा यह था कि सीटेट को मान्य नहीं किया जाए। छात्रों की मांग थी कि सीटेट को मान्य नहीं किया जाए, ओनली राज्य का टेट मान्य किया जाना चाहिए। एनसीटी के नियम रखे, टेट की गाइडलाइन का हवाला दिया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड को लेकर काफी जिक्र हुआ और जिसमें आरटी एक्ट और एनसीटी के गाइडलाइन दोनों में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन को लेकर, स्कूल की डेफिनेशन को लेकर काफी चर्चा। बिहार का मामला जो छात्र लेकर गए बेसिकली कानून के बेसिस पर लेकर गए, पूरे का पूरा बहस कानून पर हुआ। इस बात पर चर्चा नहीं हुई जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, पूरा कानून पर हुआ लगभग, जो फैसले में कानून पर है।
अब इसमें मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। बिहार का काफी लंबे पैराग्राफ है, उन पर कानून पर है, कहीं पर आरटी एक्ट का जिक्र है, आरटी एक्ट सेक्शन 2 क्लोज सब क्लोज 1 2 3 एन, इन पर चर्चा है तमाम, और एनसीटी की गाइडलाइन पर है, और ये तमाम चर्चा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पर, आरटी सेक्शन 23, इन पर अपन उलझेंगे नहीं। अपन मुख्य बिंदु पर आएंगे कि राज्य सरकार का क्या कहना है, कोर्ट का क्या कहना है, और एनसीटी का क्या कहना है, छात्रों का क्या कहना है। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड को छात्र मात्र राज्य सरकार को डिफाइन कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सीटेट, केवीएस और एनवीएस के लिए वो बोल रहे हैं। राज्य सरकार कह रही है कि एनसीटी के टेट गाइडलाइन जो 2011 है, पैराग्राफ नंबर 15 के अंदर बिहार हाईकोर्ट के जजमेंट फैसला नंबर पैराग्राफ नंबर 15 में वो कह रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि एनसीटी के कानून, एनसीटी की जो टेट की गाइडलाइन है 2011 की, उसके अनुसार हमारे पास पावर है कि हम सीटेट को मान्य करें या ना करें। हमने सीटेट को मान्य कर दिया। सीटेट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा है, इसलिए हमने एनसीटी के मिनिमम क्वालिफिकेशन के कोई भी अधिसूचना का उल्लंघन नहीं किया, हम उनको कर रहे हैं। हायर के अंदर हम कुछ ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, मिनिमम के अंदर कुछ भी डाउन नहीं कर सकते, इसलिए मिनिमम में डाउन नहीं कर रहे। सीटेट मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वो तमाम भाषाएं बता रहे हैं। उसके बाद ये बात राज्य सरकार ने अपना पावर का हिस्सा बताते हुए और सीटेट को मान्य करने का कारण बताया। लेकिन इसी पैराग्राफ नंबर 25 में एनसीटी से पूछा गया पार्टी बनाकर कि भाई एनसीटी आपका क्या कहना है, क्या राज्य सरकार कर सकती है क्या? एनसीटी के वकील ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, राज्य सरकार ने जो अलाउ कर रखा है सरकार कर सकती है, क्योंकि बिहार के सर्विस रूल और जो भर्तियों के वो चैलेंज किए हुए थे, तो उनको कहा कि वो कर सकते हैं अपने सर्विस रूल में, हमारी आपत्ति नहीं। एनसीटी ने अपनी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी। मतलब एनसीटी कह रही है कि राज्य सरकार के पास पावर है, वो सीटेट को अलाउ करे तो करे, ना करे तो ना करे। पैराग्राफ नंबर 40 के अंदर कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया कि एनसीटी को कोई आपत्ति नहीं है इस बात को लेकर। 40 नंबर पैराग्राफ में कहा कि सीटेट ऐड कर सकती है राज्य सरकार, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा है, और एस्टेट राज्य सरकार की जो टेट होती है एस्टेट के साथ ऐड कर सकते हैं। कोई भी बिहार राज्य सरकार का जो सर्विस रूल या नियम कानून, वो कोई भी अवैध नहीं है जो अल्ट्रा घोषित करने के लिए जो याचिकाएं हैं, इसलिए हम इन याचिकाओं को खारिज करते हैं। कोई अल्ट्रा नहीं है, कोई अवैध नहीं, कर सकते हैं, और सीटेट मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डेफिनेशन में स्टेट और उसमें टेट गाइडलाइन का हिस्से को भी चर्चा करी। अब ये बात हुई बिहार का, जिसमें हायर क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटी एक्ट को लेकर काफी चर्चाएं हुई। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनसीटी का कानून क्या कहता है। अब एनसीटी की टेट गाइडलाइन 2011 को लेकर चर्चा करते हैं। एनसीटी ने 11 फरवरी 2011 को सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को टेट गाइडलाइन जारी करते हुए पत्र लिखा, विस्तार से टेट गाइडलाइन जारी की 11 फरवरी 2011 को। उसमें की टेट परीक्षा कितने घंटे की होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने प्रश्न होंगे, क्या सिलेबस होगा, पूरा डिजाइन, किसके पास क्या पावर, तमाम चीजें उन्होंने विस्तार से लिखा। एनसीटी को देखना इसलिए जरूरी है कि एनसीटी ही इस मामले में कर्ता धरता है। इसी की सारी गाइडलाइन, क्या राज्य सरकार के लिए गाइडलाइन मैंडेटरी है, क्या कहती है एनसीटी, क्या नहीं कहती, क्या ऑप्शन देती है, क्या राज्य सरकार के पाले में गेंद डालती है या क्या करती है, क्योंकि कर्ता धरता यही है। इसको देना जरूरी, इसको देखना जरूरी है, क्योंकि इसकी गाइडलाइन को लेकर उनके हाईकोर्ट के फैसलों में काफी जिक्र है। अब ये मामला आता है एनसीटी की गाइडलाइन का बिंदु संख्या 10 क्लोज 10 के अंदर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 3 सब क्लोज हैं, ए बी सी। अपन 2 क्लोज बी और सी पर चर्चा करेंगे, जो टेट एप्लीकेबिलिटी को लेकर चर्चा है। क्लोज बी 10 का जो सब क्लोज बी है, वो उसमें टेट कंडक्टेड बाय द स्टेट या यूटी गवर्नमेंट अप्लाई टू, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो टेट कंडक्टेड किया जाएगा, आयोजित करवाया जाएगा, वो कहाँ अप्लाई होगा। इसमें 2 उन्होंने कंडीशन दी है, 1 और 2, वो सब क्लोज हो गए बी के। स्कूल की डेफिनेशन बताइए स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश की। उस डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है आरटी एक्ट के धारा 2 के क्लोज एन के सब क्लोज 1 में। अब ये इस पर आरटी एक्ट में पढ़ाऊंगा तब स्कूल की डेफिनेशन आ जाएगी। स्टेट और यूटी की स्कूल की डेफिनेशन को लेकर चर्चा है। 2
नंबर क्लोज में लिखा है कि स्कूल की जो रेफरेंस को लेकर जो स्टेट या यूटी के जो आरटी एक्ट के धारा 2 के क्लोज एन के सेकंड के अंदर और डेफिनेशन दी हुई है। मतलब ये दोनों सब क्लोज स्कूल की परिभाषा डिफाइन करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र शासित को लेकर, क्योंकि वहीं से तय होगा आरटी एक्ट से कि कौन से राज्य का क्या है। अब इसी जो बी के क्लोज के सब क्लोज सेकंड के अंदर और क्या लिखा है, ए स्कूल एट जो 1 और एंड 2 ये दो सब क्लोज जो ऊपर लिखे हैं, may also consider eligibility of the candidate who has obtained TET certificate awarded by the another state या यूटी। ये स्कूल मतलब ये स्कूल में जाएगा तो राज्य सरकार के पास जाएगा, इनके पास पावर है कि वो स्कूल कोई भी स्टेट अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो टेट सर्टिफिकेट को कंसिडर कर सकते हैं पात्रता के रूप में, मतलब उन पर पावर छोड़ दी गई। आगे क्या कहता है, इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या यूटी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इन केस यदि डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट ए टेट, यदि उन्होंने निश्चित किया कि हम टेट आयोजित नहीं करवाएंगे, तो ए स्कूल जो डेफिनेशन 1 एंड 2 में जो ऊपर डिफाइन की गई है, इन दैट स्टेट या यूटी वुड कंसिडर द टेट गाइडलाइन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो हमने ऊपर दो स्कूल की डेफिनेशन बताई गई है वो जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है केंद्र शासित में, वो डिसाइड कर ले तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सी टेट को जो एग्जाम होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टेट को भी कंसीडर कर सकती हैं, ये बात है। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि यदि अब ये दो हो गए कि भी यदि राज्य सरकार डिसाइड कर ले कि हम टेट नहीं करवाएंगे तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सी टेट को अलाउ कर सकते हैं, उसको कंसीडर कर सकते हैं। मतलब राज्य सरकार के पाले में गेंद डाली गई एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसी वजह से बिहार वाले हारे हाईकोर्ट में, इसी वजह से, क्योंकि राज्य सरकार के पाले में गेंद डाली। इसी वजह से झारखंड के अंदर राज्य सरकार जीत गई कि हम सीटेट को नहीं मानेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के पाले में ये गेंद डाली हुई है कि वो चाहें तो वो अपना स्टेट नहीं करवाएं तो वो कंसीडर कर सकते हैं। अब सी नंबर में कहा कि आरटी के जो सेक्शन 2 का एन क्लोज का फोर्थ सब क्लोज को लेकर भी है कि मे एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ द कंसिडरिंग आइदर टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्कूल की डेफिनेशन बताया गया वो यदि चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना सकते हैं या केंद्र सरकार का भी अपना सकते हैं अपना पात्रता के अंदर। तो ये दोनों तरह की ऑप्शन की छूट दे दी यहां पर। अब आरटी एक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। आरटी एक्ट का स्कूल की डेफिनेशन पर चर्चा करने के बाद मैं विस्तार से बताऊंगा पूरा। आरटी एक्ट का सेक्शन 2 का सब क्लोज एन स्कूल की परिभाषा बताता है, आपकी स्क्रीन पर आप हिंदी में पढ़ लेना। उसके 3 क्लोज जो और भी हैं उसमें 1, 2, 3 स्कूल कंट्रोल्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब राज्य का अंदर बात आती है तो राज्य की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है तो वो राज्य सरकार की होती है। जब केंद्र शासित प्रदेश में आता है तो वहां के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहां की सरकार होती है। जब केंद्र सरकार की स्कूलों की बात होती है तो वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार, ये बहुत सारे जजमेंट में डिफाइन किया। तो स्कूल कंट्रोल्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब बिहार की झारखंड की सारी स्कूल किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं, वहां के गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई। दूसरा अनएडेड और आगे भी अनएडेड, कुछ अनएडेड गवर्नमेंट जो स्कूल, कुछ अनएडेड स्कूल होती हैं जो गवर्नमेंट से कोई भी सहायता नहीं लेती, कुछ होती है गवर्नमेंट से सहायता लेती है। इस प्रकार से डेफिनेशन, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट पीपीपी मोड पर या गवर्नमेंट से अनुदान पर चलती है, वो सभी प्रकार के स्कूलों को इसमें सब क्लोज के अंदर कंसिडर किया गया, उसको शामिल किया गया। अब इसके अंदर जो क्लोज बी का सेकंड, जो क्लोज 10 नंबर क्लोज का सब क्लोज बी का सब क्लोज सेकंड का जो पैराग्राफ आगे डिसाइड ये करता है कि यदि राज्य सरकार टेट कंडक्ट नहीं करवाए तो वो सी टेट को मान सकती है। राज्य सरकार के पाले में गेंद डाली गई, राज्य सरकार को पावर दी गई है। इसीलिए ये विवाद भारत के अंदर काफी राज्य सरकार टेट को अपना टेट करवाती है, काफी राज्य सरकार सी टेट को मानती है, काफी राज्य सरकार सी टेट को नहीं मानती। राजस्थान में नहीं माना जाता सी टेट, छात्र कोर्ट में गए हुए हैं कि सी टेट को मान्य किया जाए, याचिकाएं खारिज हो गई कि सी टेट को नहीं मानेंगे, क्योंकि राज्य सरकार के पाले में गेंद जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन से, स्कूल की डेफिनेशन से, और उसके बाद वो तो आगे आरटी एक्ट से, और वहां से टेट गाइडलाइन आ जाती है। टेट गाइडलाइन के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है
बाद में ये इनकेस दे दिया ना कि उसमें ऑप्शन की जो और सब क्लोज सी के अंदर और दे दिया, सी के अंदर ऑप्शन और दे दिया, इसीलिए ये यहाँ पर राज्य सरकार के पाले में गेंद चली जाती है और राज्य सरकार इस मामले में जीत जाती है। वो माने तो सी टेट को माने, ना माने तो ना माने, वो टेट करवाए तो टेट के साथ सी टेट की उसके राज्य सरकार के पाले में गेंद चली जाती है। अब मैं चर्चा आऊंगा, ये तो एनसीटी की टेट गाइडलाइन हो गई कि राज्य सरकार के पाले में गेंद डाली गई, उसी के ऊपर छोड़ा गया। ये टेट गाइडलाइन जब पहली बात तो मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन इसकी गाइडलाइन कहीं ना कहीं बाइंडिंग करती है, लेकिन राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। मे कंसिडर, वुड कंसिडर, वो चाहें, वो डिसाइड करें, तो वो उन पर जाने पर उनका आ जाता है। अब बिहार के अंदर 2017 से बीटेट नहीं हुआ और झारखंड के अंदर 2016 से। अब बिहार का केस थोड़ा सा कमजोर क्यों है मैं बताता हूं। वो छात्र हाईकोर्ट में इस बात को तो लेकर गए कि सीटेट मान्य नहीं किया जाना चाहिए, वो मात्र कानून के आधार पर लड़े थे। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में वो झारखंड ने सरकार ने जो अपना काउंटर एफिडेविट दिया था, उन्होंने रीजन बताया था कि हम सीटेट क्यों नहीं मानते। उन्होंने जो अपनी भाषा, ट्राइबल कल्चर का जो आधार बनाया था, ये बिहार के छात्रों को आधार बनाना चाहिए कि बिहार की भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है, कई भाषाएं हैं, बिहार का लोकल कल्चर है बच्चों का, और इसलिए वो बच्चों का बिहार का सामान्य ज्ञान है। राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से आएगा तो उसको बिहार के कल्चर के बारे में पता नहीं होगा। छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटी एक्ट का जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, आर्टिकल 21A का वायलेशन होगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आधार दे सकते हैं जिसमें मदर टंग, जो मातृ भाषा का चर्चा की गई है, जिसमें लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा समझता है, तो उसका यदि जिक्र करें तो बिहार के अंदर टेट करवाना, क्योंकि राजस्थान की रीट होती है, उसमें राजस्थान का कल्चर सामान्य ज्ञान आता है, तो बिहार का टेट होगा तो उसमें वो आएगा, तो बच्चों को जो पात्र लोग जाएंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ये आधार जहां जहां जिस राज्यों के अंदर सीटेट नहीं माना जाता है, राज्य सरकार जो कोर्ट में अपना आधार देती है, वो कानून के साथ साथ यही आधार देते हैं, जैसे झारखंड के अंदर राज्य सरकार ने दिया। यदि वो इसके साथ ये मात्र ये वो लेकर गए कि सीटेट को नहीं माना जाना चाहिए, उन्होंने कानून पर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर, ये नहीं है वो नहीं है, इसके साथ ये मेरिट पर चर्चा होनी चाहिए कि वहां की कौन कौन सी कल्चर है, कौन कौन से बच्चों के वहां की भाषाओं के अंदर सब्जेक्ट भी चलते हैं, आगे प्रमोशन होकर टीचर जाएंगे तो वो सब्जेक्ट वाले जाएंगे तो वो कैसे सब्जेक्ट के मिल नहीं पाएंगे, और काफी क्षेत्रीय जो बोलियां हैं, भाषा है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, गांव से आते हैं, गरीब आता है तो वो एक डायरेक्ट हिंदी ना समझ पाए, भोजपुरी समझ पा रहा हो, उसको भोजपुरी नहीं आता हो, उसको बिहार के कल्चर के बारे में नहीं मालूम हो, तो वो कैसे पढ़ाएगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिले। तमाम ये आधार ये दिए जाए तो कहीं ना कहीं, और ये बाध्य करवाया जाता, ये भी डायरेक्शन की मांग की जाती है। बताया गया, मुझे एक कैंडिडेट ने बताया बिहार से कि पहले केस लगाया था कि बिहार के अंदर हर साल टेट आयोजित होनी चाहिए, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया, उसके बाद भी नहीं ये आयोजित करवा रही, तो इसको भी आधार बनाना चाहिए, कंटेम्प्ट लगाना चाहिए था कि कोर्ट का निर्देश था, उसके बावजूद भी हर साल टेट नहीं हो रही है, टेट करवाई जानी चाहिए, और उस टेट के लिए बाध्यकारी उसको तमाम आधार बनाना चाहिए था, कंटेम्प्ट का लगाना चाहिए, तो ये भी आधार जोड़ना चाहिए था। तो कि कोर्ट का डायरेक्शन है, सी टेट को आप अलाउ कर रहे हैं तो, लेकिन टेट हर साल आयोजित करवाने के लिए टेट को प्रायोरिटी क्यों दी जाए, राज्य के टेट को, उसको ये ग्राउंड बनाते तो ये और ज्यादा इफेक्टिव केस बनता। कानून के बेसिस पर आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि राज्य सरकार के पाले में गेंद डाली हुई है और सीटेट को राज्य सरकार ने डिसाइड कर लिया, तो आप बाहर नहीं कर सकते। आप ये जो मैंने एनईपी, मदर टंग लैंग्वेज, कल्चर, जैसे ट्राइबल जो आदिवासी या जनजातीय एरिया, ये तमाम बोलियां, और इनको आप आधार बनाओगे तो इन पर कहीं ना कहीं कोर्ट का व्यू जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन पर, उस पर जाएगा, तो कि कहीं ना कहीं टेट होना चाहिए ताकि वहां के लोग इस बात का ज्ञान हो, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ सके, तो ये एक मजबूत आधार हो जाएगा। राज्य सरकार कहीं ना कहीं बाउंड होती नजर आएगी कि हमको राज्य का टेट करवाना चाहिए और मजबूत केस अपना बन सकता। ये इसलिए तब हो सकता है बिहार वाला टेट, अदरवाइज कानून के आधार पर आप जीत नहीं।
इसी हिसाब से यदि जैसा वो चल रहा है वैसे चला तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार के पाले में गेंद जाएगी और उसमें सीटेट अलाउ रहेगा बिहार के अंदर। और झारखंड के अंदर राज्य सरकार सीटेट अलाउ नहीं कर रही एक टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, तो उस पर रीजन को, उस आधार को कोर्ट कंसिडर कर लेगी कि भाई काफी सालों से नहीं हुआ तो एक बार छूट दे दिया, बाद में आपको राज्य का टेट पास करना होगा, उसका वो आधार वो कंसिडर हो सकता है, जो हाई कोर्ट में भी वैलिड ठहराया गया है। अब उसमें वो जो छात्र गए वो एक अलग है, उसको ग्राउंड को लेकर गए, वो अलग है, उसको नहीं ले रहा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ दोनों के डिफरेंस को लेकर बता रहा हूँ कि एक अलाउ करना चाह रहा है सीटेट को, एक अलाउ नहीं करना चाह रहा। अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों के राज्य सरकारों के ओपिनियन कंसिडर होंगे। अब बिहार वालों को क्या करना होगा, अभी मैंने बताया वो चीजें कुछ उसको ब्रॉड एक्सपेक्ट के अंदर और पूरा विस्तार से यदि वो रखें, इस हिसाब से बातें रखी जाएं तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट होगा। यदि मूल याचिका में वो चैलेंज नहीं की गई है तो वो इंटरवीनर के थ्रू और कैंडिडेट के इंटरवीनर के थ्रू यदि वो इन चीजों को आधार बना करके और कोर्ट के डायरेक्शन दिए हुए उसके बावजूद आयोजित नहीं हो रहे, इन चीजों का आधार बना करके हर साल टेट क्यों आयोजित होनी चाहिए, सीटेट क्यों नहीं होनी चाहिए, वो आधार बना करके आए, कानून के आधार पर ना आकर के इस बेसिस पर आए मेरिट पर, तो दोनों आधार ये कंसिडर मजबूत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है और वैसे भी आप वो बना सकते हैं। तो ये एक स्टेट वर्सेज सीटेट वर्सेज स्टेट का मुद्दा था, काफी गंभीर मुद्दा है, इसीलिए काफी राज्य सरकार मानती है, काफी राज्य सरकार सीटेट को नहीं मानती, उनके पाले में गेंद रहती है। जहां राज्य सरकार सीटेट को नहीं मानती वहां छात्र जाते हैं, छात्र हार जाते हैं, क्यों, राज्य सरकार के पाले में। एनसीटी को इस मामले में छूट दे रखी, इसीलिए बिहार के अंदर एनसीटी ने कोई अपनी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इसीलिए टेट गाइडलाइन का जो क्लोज 10 का जो सब क्लोज बी का जो सेकंड है वो बता रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है, सी बी ये भी बता रहा है। अब बिहार के अंदर काफी लोग मुझे कमेंट में कहेंगे सर वहां पर तो टेट आयोजित हो रहे हैं उसके बाद सीटेट क्यों मान रहे हैं, एनसीटी तो कह रही है यदि राज्य सरकार टेट, तो 2017 के बाद से टेट नहीं हो रहा ना, तो वो ये कि हम पिछले इतने सालों से टेट नहीं करवा रहे इसलिए हम सीटेट को मान रहे हैं। आप ये वाले पर, कानून वाले पर मजबूत नहीं रहेगा, दूसरा ग्राउंड आपको साथ में अल्टरनेट में चूज करना पड़ेगा उसको आगे रखने के लिए। और ये भी तो है कि दोनों में से अब ये सबसे एनसीटी की गाइडलाइन में ये कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि राज्य सरकार टेट के साथ साथ सीटेट दोनों को मान सकती है नहीं मान सकती, ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि एक को, ये जरूर है कि यदि वो नहीं करवा पाए तो ये कर ले, वो चूज कर ले, दोनों को माने, ये कहीं पर भी चर्चा नहीं है, ये एनसीटी की गाइडलाइन में कहीं पर भी लिखित नहीं है। इसीलिए एनसीटी से ओपिनियन मांगा जाता, एनसीटी उस पर अपनी कोई आपत्ति नहीं बताती, इसलिए वो केस राज्य सरकार वाले पाले में चला जाता है कि सीटेट या एस्टेट दोनों मान्य है, कौन सा भी हो, इसीलिए वो चला जाता है। उस गाइडलाइन में इस चीज को लेकर स्पष्टता नहीं है और एनसीटी से जब ओपिनियन मांगा जाता है एनसीटी उस पर अपने को आपत्ति नहीं जताती, राज्य सरकार को सही ठहरा देती है। तो कहीं ना कहीं ये वो स्कूल की डेफिनेशन में तमाम चीजों में ये चीजें आती है निकल करके, एनसीटी इसीलिए आपत्ति नहीं जताती। जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मदर टंग, कल्चर, लैंग्वेज, बोलियां, सामान्य ज्ञान, क्योंकि हर राज्य की जो टेट होती है वहां की लैंग्वेज, जैसे पंजाब के अंदर होती है पंजाबी लैंग्वेज पूछी जाती है, और वहां के बच्चों के अंदर भी वहां की बोली के अंदर, भाषा के अंदर वो लोग बोलते हैं, तो एक बच्चा जल्दी से सीख पाता है, ये एनईपी के अंदर है, ये क्वालिटी एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, मैंने एक बेसिकली बताया। मैंने ये भी बता दिया दोनों जगह क्या क्या है, दोनों की मांगे क्या क्या है, बिहार और झारखंड के केस में अंतर क्या है, दोनों की दलीलें क्या हैं, पूरा विस्तार से बताया। इसके बावजूद भी आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।